स्टूडेंट्स, आपने अभी कुछ दिनों से नोटिस किया होगा कि जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक्स मोस्टली इंटरनेट से ही रिलेटेड हैं। हम इंटरनेट से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर ही आजकल डिस्कस कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस की एक क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीरज और मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ईमेल्स के बारे में कि ईमेल क्या होता है, ईमेल्स में कौन कौन से जो प्रोसेस है वो यूज़ होते हैं और किस प्रकार हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएस क्लास। तो ईमेल के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको ईमेल से जुड़ी हुई हर बात का पता चल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होता है। तो जब भी हम कंप्यूटर का यूज़ करके या फिर इंटरनेट का यूज़ करके कोई भी मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज को हम ईमेल बोलते हैं। ईमेल के अंदर हम जो मैसेज सेंड करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोला जाता है। तो जो हमारा ईमेल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है एनवेलप, सेकंड होता है हेडर और थर्ड होता है बॉडी। जो एनवेलप होता है उसको हम यूज़ नहीं करते, वो कम्प्लीटली जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और जो हेडर होता है, हेडर के अंदर जो सेंडर होता है उसका एड्रेस और जो रिसीवर होता है उसका एड्रेस होता है। और जो लास्ट में बॉडी होती है उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखते हैं। जो भी हमें मैसेज यूज़र के पास सेंड करना है वो सारा का सारा हम बॉडी के अंदर लिखते हैं और बाकी जो अटैचमेंट्स वगैरह करते हैं वो भी हम बॉडी के अंदर ही करते हैं। ईमेल के बाद बात आती है ईमेल सर्वर की कि ईमेल सर्वर क्या होता है। तो सिंपल सी भाषा में जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है उस ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर को ही हम ईमेल सर्वर बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ईमेल एड्रेस के बारे में कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक एड्रेस होता है। जब भी हम कोई मेल भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं तो उस मैसेज को एक डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है। तो वो डेस्टिनेशन हम ईमेल एड्रेस से ही देते हैं कि जो भी हम मैसेज भेजते हैं कि वो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे उसको भेजना है। तो जो भी एड्रेस हम उसको प्रोवाइड करते हैं उस एड्रेस को हम ईमेल एड्रेस बोलते हैं। अब जो ईमेल एड्रेस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। जो यूजर नेम होता है वो हर एक यूजर का अपना अलग अलग होता है। अगर एक यूजर नेम किसी एक यूजर को मिल जाता है तो वही यूजर नेम किसी दूसरे यूजर को नहीं मिलता। इसलिए जब भी हमें कोई अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमें अपना एक यूनिक यूजर नेम चूज करना होता है। और जो डोमेन नेम होता है वो ईमेल सर्वर के नेम को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो हम gmail.com के ऊपर अपना मेल क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो भी हम यूजर नेम लेने वाले हैं वो होता है और लास्ट में हमें gmail.com लिखा हुआ मिलता है। अब जो डोमेन नेम है वो और जो यूज़र नेम है वो उन दोनों को सेपरेट किया जाता है एक सिंबल से जिसको हम बोलते हैं @ सिंबल। इसलिए जो भी हमारा कंप्लीट ईमेल एड्रेस बनता है उसको हम लिखते हैं यूज़र नेम @ डोमेन नेम। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है एक परफेक्ट ईमेल एड्रेस का। अब कई बार क्या होता है कि हम जो एक यूज़र नेम चूज़ कर लेते हैं वही यूज़र नेम से हम दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसी मेल सर्वर के ऊपर उस यूज़र नेम से ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम gmail.com के ऊपर हम एक यूज़र नेम बना लेते हैं तो उसी यूज़र नेम को हम जीमेल के ऊपर दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि हम gmail.com की बजाय अगर और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, हॉटमेल है या फिर आउटलुक है, उसके अंदर हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम वही यूज़र नेम दोबारा से ले सकते हैं, लेकिन एक ही डोमेन नेम के ऊपर हम एक सिंगल यूज़र नेम को मल्टीपल टाइम्स नहीं ले सकते। सिर्फ एक बार ही वो यूज़र नेम क्रिएट होता है। अब अगर हम ईमेल एड्रेस की एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है स्पीड की कि जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं वो बहुत ही फास्ट स्पीड से सेंड होता है। इधर से हम मैसेज सेंड करते हैं और वो दुनिया के दूसरे कोने में उसी टाइम के ऊपर हम रिसीव कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज होती है कॉस्ट की कि जो भी हम ईमेल सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए फ्री होती है। हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं वो हमारे लिए फ्री होता है, हम ईमेल सेंड करते हैं वो हमारे लिए फ्री होता है। इसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट एडवांटेज आती है सेव पेपर, यानी कि जब हम पुराने टाइम के ऊपर जो कोई चिट्ठी वगैरह भेजते थे तो उस टाइम के ऊपर हमें पेपर के ऊपर जो हमें मैसेज लिखना होता है वो मैसेज लेके हम भेजते थे। लेकिन आज के टाइम के ऊपर जब हम कंप्यूटर का यूज़ करके ईमेल भेजते हैं तो उसके अंदर हमें किसी प्रकार के कोई पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जो कॉस्ट है पेपर की वो भी ये हमारे लिए सेव करता है और जो पेपर है वो भी हमारे लिए सेव करता है।
नेक्स्ट एडवांटेज आती है इजी टू यूज़। जो भी ईमेल सर्विसेज होती हैं उनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, वो भले ही हमारे कंप्यूटर के ऊपर हो या फिर हमारे मोबाइल के ऊपर हो, हम आसानी से उन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ईमेल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो भी अगर हम उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं तो उसके बाद हम आराम से उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। नेक्स्ट एडवांटेज आती है कि अवेलेबिलिटी, यानी कि ईमेल का यूज़ करते वक्त हमें ज़रूरी नहीं कि हम कंप्यूटर का ही यूज़ करें, हम अपने मोबाइल से भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, बस हमारे मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज आती है वो आती है ऑटो रिप्लाई, यानी कि जब भी अगर हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो अगर हम चाहें कि कुछ ऑटोमेटिक जो सेंडर है उसको कुछ रिप्लाई जाए तो वो भी हम इनके अंदर सेट कर सकते हैं। अब ये तो थी कुछ ईमेल की एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो इसकी जो सबसे पहले डिसएडवांटेज आती है वो आती है सिक्योरिटी की, यानी जब भी हम कोई मेल सेंड करते हैं तो जो रिसीवर है उसको यही लगता है कि वो मेल हमने सेंड किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि या तो हमारा ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है या फिर जो हमारे पासवर्ड है वो किसी और को पता लग जाते हैं, तो वो भी हमारे ईमेल अकाउंट को यूज़ कर लेता है और वो हमारे अकाउंट से भी कोई मेल सेंड करता है तो भी जो रिसीवर है उसको यही लगता है कि वो हमने सेंड किया है। तो सेकंड बात आती है हार्डवेयर और नेट कनेक्शन, यानी कि जब भी हमें कोई ईमेल सेंड करना होता है तो उसके अंदर हमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो उस इंटरनेट कनेक्शन के बिना हम ईमेल सेंड नहीं कर पाएंगे। ईमेल के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है वायरसेस की, क्योंकि जब हम ईमेल के अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, कुछ भी फाइल अटैच कर सकते हैं, तो उस फाइल अटैचमेंट के साथ कई बार क्या होता है कि वायरस अटैच हो जाते हैं और वायरस भी ईमेल के द्वारा हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर आ जाते हैं। और वायरस के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती कि जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंटरनेट के अंदर ईमेल भी एक ऐसा सोर्स है जहाँ से वायरस हम रिसीव करते हैं किसी दूसरे यूज़र से। ईमेल्स के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो आती है स्पैम की, यानी कि जब भी हम कोई मेल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें अनवांटेड मेल्स रिसीव होते हैं। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर भी कई बार कंपनी वालों की कॉल आती है लोन के लिए, बैंक लोन के लिए, कार लोन के लिए, या फिर कोई और कंपनी के रिचार्ज के प्लान है, इस प्रकार की जो कॉल्स आती हैं उन कॉल्स को भी हम स्पैम कॉल बोलते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा मेल सर्वर है उसके अंदर भी हमारे इनबॉक्स में स्पैम मेल्स आते रहते हैं और उन स्पैम मेल्स के अंदर भी कई बार वायरस आने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो ईमेल का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ईमेल से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आपको ईमेल के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए, जैसे ईमेल का फीचर्स होती हैं, ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, इनके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यूस देखते रहने के लिए हमारे चैनल CS क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।